हेलो एवरीवन, मेरा नाम दीपक सिरी है। मैंने द फंडेड रूम का एक अकाउंट लिया था, जो कि शायद मैंने एक शॉर्ट भी डाला यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे भी कि मैंने ये रिव्यू करने के लिए लिया था। तो ठीक है, वो अकाउंट मेरा चल रहा था, लेकिन मैंने कुछ टाइम पहले ये फेल मतलब इन्होंने मेरा अकाउंट टॉक्सिक ट्रेडिंग में फ़ेल कर दिया था, जिसका मैं वीडियो वगैरह नहीं डाल पाया था क्योंकि मेरे पास और भी सारे अकाउंट है, तो मैं उन पे काम कर रहा था। तो लेकिन आज मुझे थोड़ा टाइम मिला है, तो मैंने इसको देखा था कि हाँ, इन्होंने मेरा अकाउंट फेल कर दिया। तो मैंने कहा चलो इनको बता दूँ, अपने जो भी इंस्टाग्राम और हमारी जो भी ऑडियंस है ट्रेडिंग वाली, उनको बता दूँ कि भाई एक्चुअल में क्या हुआ मेरे साथ। तो देखो, इन्होंने मेरा अकाउंट जो आपको दिख रहा होगा, दिस अकाउंट हैज़ फेल्ड टॉक्सिक ट्रेडिंग, ठीक है। चलो, इन्होंने ठीक है इसमें फेल्ड किया, लेकिन मैं आपको अपने अकाउंट का स्टेटस दिखाता हूँ, ठीक है। चलो इसमें आ जाते हैं। मेरा प्रॉफिट जो था $314 का था, ठीक है। और ये फंडेड मास्टर अकाउंट था, ठीक है। और मैंने इनका कोई भी वैसे रूल ब्रेक नहीं किया था, ना मैक्स लॉस वाला ना डेली लॉस वाला, लेकिन और ये ट्रेडिंग डेज भी कंप्लीट थे। सबमिशन जो भी इनका जो भी है सब मतलब 1 मिनट के अंदर जो ट्रेड नहीं क्लोज करनी है, वो भी 10% से नीचे था इनका, जो भी इनके रूल हैं, ठीक है। तो मैंने इनकी टीम को मेल किया था कि भाई मेरा अकाउंट क्यों फिल किया, लेकिन उसका कोई रिप्लाई आया नहीं। मैं दिखा देता हूँ अभी, शायद आपको लाइव ही दिखा देता हूँ मैं, इसमें कुछ छुपा नहीं। सेंड में मैसेज जाता हूँ मैं, एक सेकंड। ये ठीक है। अ, ये ये देखो, ये मैंने इनको मैसेज किया था कि भाई मेरा अकाउंट क्यों फेल्ड किया गया, मुझे बताओ। ये 8 मई को किया था इन्होंने मेरा अकाउंट फेल। तब से मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई, लेकिन मैं आज बना रहा हूँ, मुझे टाइम मिला था, मैंने देखा था हाँ इन्होंने मेरा अकाउंट फेल कर रखा है। तो ये है 8 मई का। आप इसमें ध्यान से देख सकते हैं, मैंने सारी चीज़ें क्लियरली लिखी हैं कि भाई मेरा, मुझे बताओ अगर मेरा अकाउंट फेल किया है तो क्यों फेल किया है, मुझे बताओ। क्योंकि मुझे आगे भी बताना है कि भाई अपने ऑडियंस को कि मैंने कोई और ना फंसे। लेकिन वैसे इनका सारे रिप्लाई आ रहे थे, मगर जब मेरा अकाउंट एक्टिव था, मैं जब कर रहा था, तो इनके सारे रिप्लाईस आ रहे थे, आप देख सकते हैं, जब फंडेड रूम के ही हैं सारे। लेकिन जैसे ही मेरा अकाउंट इन्होंने फेल किया, उसके बाद इनका कोई भी रिव्यू मतलब कोई भी रिप्लाई नहीं आया मेरे मेल का। तो मैंने कहा चलो, आज जब मुझे टाइम मिला तो मैंने कहा चलो इनके एआई से पूछता हूँ, जो उनका सपोर्ट एआई है, उस पर गया। मैंने इससे पूछा, देखो ये मैंने दूसरे टैब में ओपन कर रखा है, क्योंकि ऐसा होता है इनका एआई ऐसा है कि इनकी चैट हिस्ट्री रहती नहीं, एक बार हम यहाँ से हटा देते हैं तो चैट हिस्ट्री गायब हो जाती है। इसलिए मैंने दूसरे टैब में खोल रखा है, लेकिन अकाउंट नंबर सेव है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब ये 10-25-47 है, यहाँ पे भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये 10-25-47 अकाउंट नंबर सेम है, तो ये इसमें कन्फ्यूज ना होना। मैंने इनसे बोला, यही से बोला, पहले इसने बोला था कि अकाउंट, मैंने पूछा कि अकाउंट मेरा क्यों फेल किया, इन्होंने कहा टॉक्सिक ट्रेडिंग बिहेवियर। तो मैंने कहा आप किस किस ट्रेडिंग को टॉक्सिक ट्रेडिंग में मतलब कि आप कंसिडर करते हैं, कौन सी ट्रेडिंग बिहेवियर को। तो इन्होंने बोला कि टिक ट्रेडिंग। अब टिक ट्रेडिंग का मतलब होता है आप कुछ एक दो पॉइंट या आप सेकंडों में मल्टीपल ट्रेड्स एग्जीक्यूट कर रहे हो, मतलब कि 1 मिनट के अंदर आप मान लो 20-25 ट्रेड एग्जीक्यूट कर दो, तो वो एक टॉक्सिक ट्रेडिंग में आता है। वो मुझे पहले से पता था, मैंने इनका एक बार पूछना चाहा, तो इसने ये बोला, शायद मैं हटा चुका हूँ, ठीक है, शायद एक सेकेंड, नहीं है वो, है इसमें दिख रहा है शायद, एक सेकेंड। अकाउंट फेल टॉक्सिक ट्रेडिंग द प्लेटफॉर्म कंप्लीटेड पोजीशन लाइफ साइकिल इज। अच्छा हाँ, यहाँ पे होगा, देखो। वो है नहीं, इसने जो डिटेल में बताया था, सॉरी एक सेकंड रुकना। वो शायद चैट हिस्ट्री हट गई है, क्योंकि एक बार हट जाता है, इसलिए मैंने दूसरे टैब पे खोला है। तो मैंने बोला था इससे कि ट्रेड टाइम ड्यूरेशन ऑफ द ऑल ऑफ देम, ठीक है। तो इन्होंने मुझे टाइम ड्यूरेशन दिया है पर ट्रेड का, जो भी इन्होंने उसमें टॉक्सिक ट्रेडिंग में कंसिडर किया। अब भाई मुझे आप खुद देख के बता दो कि जो भी इसमें आपको ट्रेड दिख रही हैं, मतलब कि जो भी इन्होंने कंसिडर की हैं टॉक्सिक ट्रेडिंग में, आप इसमें ये बताओ कि कौन सा मतलब कि ट्रेड ऐसी है जो टॉक्सिक ट्रेडिंग में जा सकती है। 2 मिनट, 28 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट, 12 मिनट, 5 मिनट, 3 मिनट, ठीक है, 1 मिनट, 3 मिनट, 7 मिनट, 4 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 1 मिनट, 11 मिनट,
1 मिनट, 9 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 3 मिनट, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर दूँ, मैं जो ट्रेडिंग कर रहा था वो 1 मिनट पे कर रहा था, 1 मिनट टाइम फ्रेम पे कर रहा था। तो ऐसा होता है कि 1 मिनट से जल्दी मुझे ट्रेड क्लोज नहीं करनी थी, वो मुझे पता था। लेकिन कभी कभी क्या हुआ है कि मेरा एक दो ट्रेड में या तीन चार ट्रेड में लगभग ऐसा मेरा हिट हुआ है, मेरा प्रॉफिट तो नहीं हुआ है, प्रॉफिट तो बहुत रेयरली हुआ है, किसी में नहीं हुआ है शायद 1 मिनट से, मतलब कुछ सेकंड में अगर कोई ट्रेड ऐसी हो जो 1 मिनट से नीचे हो जिसमें प्रॉफिट हुआ नहीं हुआ है शायद। लेकिन हाँ, ऐसे दो दो चार ट्रेड में ज़रूर मेरा हिट हुआ है। तो मैं 1 मिनट पे कर रहा था तो वो शायद हो गया, चलो कोई बात नहीं, उसको हम साइड में रखते हैं। आप ये देखिए, जो ये ट्रेड कंसिडर कर रहे हैं वो कोई भी अभी सेकंड में आपको नहीं दिख रही, ठीक है। बहुत सारी ट्रेड हैं ऐसी, अभी बहुत सारी आपको देखने को मिलेंगी, आप मुझे कोई बता नहीं सकते कि कोई ट्रेड 1 मिनट से नीचे हो। एक ये ट्रेड 59 सेकेंड की है, ठीक है। चलो, अब कोई बात नहीं, इन्होंने मेरा रिप्लाई नहीं दिया, ना मेल पे इन्होंने, जो इनके ह्यूमन एजेंट है उन्होंने रिप्लाई नहीं दिया, क्योंकि ये तो यही बात कर रहा है। मैंने कहा चलो हटाओ, लेकिन मैंने कहा चलो एक बार रिव्यू चेक करते हैं। आज ही मैंने रिव्यू चेक किया, बहुत दिन बाद इनका, जब मैंने अकाउंट लिया था तभी रिव्यू चेक किया था। उस टाइम सम लगभग लगभग मान के चलो 4 पॉइंट कुछ रेटिंग थी इनकी। अभी हम देखते हैं रेटिंग इनकी है क्या एक्चुअल में। तो मैं शॉक हो गया इनकी रेटिंग देख के कि भाई 1.9 रेटिंग रह गई है, पहली मतलब पूर में आ गई है। और ये ऐसा नहीं है एक दो रिव्यूज़ के बिहाफ पे ये जो आपको रेटिंग दिख रही, नहीं, 3,000 3K रिव्यूज़ के ऊपर ये रेटिंग दी गई है। और मैंने जब यहाँ पे चेक किया तो आप देख सकते हैं 1 स्टार, ठीक है, 1 स्टार, 1 स्टार, मतलब कि अब तो लोग डायरेक्टली इनको स्कैम बोल रहे हैं। और बिल्कुल, जो ऐसा नहीं है कि मतलब कि मैं नहीं, सॉरी, मैं तो ज़्यादा परेशान नहीं हूँ, मेरे पास तो और भी अकाउंट्स हैं, मैं उन पर काम कर रहा हूँ। मैंने ये वैसे ही रिव्यू करने के लिए लिया था। लेकिन जो नाउ फाइनली आई फेल्ड माई अकाउंट, अकाउंट नंबर दिया है, फ्रॉम अचीव टारगेट ऑन 31st मई, माई अकाउंट हैड प्रॉफिट 5% लगभग, और ट्रेडिंग डेज 3.85, 5 ट्रेडिंग डेज कंप्लीट हो गए थे। और इनका जो 1 मिनट के अंदर जो ट्रेड क्लोज करने का वो 3.85 था। और बाकी सब सही था। लेकिन इन्होंने इफ़ कुड माई अकाउंट ऑन, but they don't just misleading here in the reply and say they have sent detail region, they have sent email but there is no details region, they just provide 5 June time stamp स्नैपशॉट्स ओनली नॉट अबाउट डेट। मतलब कि इनके जो भी कहने का मतलब ये है कि इनका जो भी रिस्क टीम है ना, तो वो रिप्लाई करती है अगर आपका अकाउंट फेल हो जाता है। जब तक हमारा आपका अकाउंट रिव्यू एक्टिव रहेगा तब तक तो ये रिप्लाई कर देंगे, वो भी बहुत रेयर केस में, या कई दिन लग जाएंगे इनको। लेकिन अगर आपका अकाउंट फेल हो गया है उसके बाद ये रिप्लाई करने में कोई इंटरेस्ट नहीं रखते भाई। मैं आपको वो भी दिखाऊंगा क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ। और ये भी बोल रहे हैं कि इनका कोई रिप्लाई जो भी आया है कोई सेटिस्फाइड नहीं था। माई एक्सपीरियंस विद द फंडेड रूम हैज़ बीन वेरी डिसअपॉइंटिंग, ठीक है, माई एक्सपीरियंस विद द फंडेड रूम वही है, वेरी। और back in March, my account suddenly failed after the platform website started hanging and become unresponsive during trading. Before the issuing happened, the account was actually in profit, but the loss suddenly jumped beyond the allowed limit and reached around 967, ठीक है। ये भी इनका इशू वही है लगभग। ये इनका कहने का मतलब कि ड्यूरिंग ट्रेडिंग बिफोर दिस इशू, ओ हाँ, मतलब कि इनका जो भी अकाउंट है वो हैंग हो गया था, नहीं मतलब सॉरी, प्लेटफॉर्म इनका हैंग हो गया था, वेबसाइट वगैरह, ठीक है। और इनका जो उस समय अकाउंट प्रॉफिट में था, लेकिन क्या हुआ है कि सडनली इनका जो लॉस था वो $967 के आसपास पहुंच गया, ठीक है। तो अकाउंट जाहिर सी बात है फेल हो जाएगा। अब ये प्रॉब्लम किसकी है? ये प्रॉब्लम तो एक्चुअली इनकी है, लेकिन अकाउंट किसका फेल हुआ? इनका। प्रॉब्लम किसको हुई? यूजर्स को। अब इनको ना तो इनका कोई प्लेटफॉर्म सही है, ठीक है। इनका क्या है, आप एसएल लगाएंगे ना, तो एसएल मैंने वीडियो डाल रखी है, आप देख सकते हैं लाइव, शॉर्ट वीडियो मैंने डाल रखी है ऑलरेडी, अब उसमें चेक करते हैं। ना तो इनका कोई प्लेटफॉर्म बढ़िया है, ठीक है, बेटर कोई नहीं है इनका, इनके पास MT5 का एक्सेस है नहीं। और इन्होंने जो अपना प्लेटफॉर्म दे रखा है, जो अपने प्लेटफॉर्म पे ट्रेडिंग करवा रहे हैं,
इनका क्या है कि उसमें एसएल और आपका जो ऑर्डर एग्जीक्यूशन में डिले हो जाता है। और क्या है कि कभी कभी यहाँ पे ये होता है कि आप 1 मिनट से 2 मिनट या 5 मिनट पे जब जाते हैं, टाइम फ्रेम चेंज करते हैं, वापस उसी टाइम फ्रेम पे आते हैं, तो आपका अकाउंट, वो जो आपका चार्ट है सॉरी, वो अलग तरह से फॉर्म होगा या डिस्टर्ब होगा। ठीक है, वो आप चाहे मेरे चैनल पे जो वीडियो पड़ी उसमें आप देख सकते हैं। तो इसको चलो छोड़ते हैं। इस इन्होंने थ्री थ्री रेटिंग दे रखी है, डोंट बाय दिस प्लेटफॉर्म, मतलब कि आपको ऐसे ही देखने को मिलेगा, डोंट बाय अकाउंट। ठीक है, तो भाई बिल्कुल भी इनसे दूर रहो। अभी ये मनोज जो मयंक राज हैं, जो ये आके बड़ी बड़ी बातें करते हैं यूट्यूब पे और सोशल मीडिया पे, तो वैसे इन पे भरोसा था और मैंने भी कुछ सीखा था थोड़ा बहुत, लेकिन ये भरोसा नहीं था, ये उम्मीद इनसे बिल्कुल भी नहीं थी कि इस तरह से स्कैम करेंगे। मतलब साफ क्लियरली दिख रहा है कि भाई कोई इनके पास जवाब नहीं है तो उल्टे सीधे जवाब दे रहे हैं। आप अभी मैंने आपको एक रिव्यू भी दिखाया कि कोई अनरिस्पॉन्सिव रिप्लाई दे रहे हैं। तो भाई मेरे अभी दूर रहो। अगर आपको वाकई में कोई फंडेड प्रॉफर्म में ट्रेड करना है, फंडेड अकाउंट लेना है, तो पहले आप रिव्यू कर लो अच्छे से और उसकी रेटिंग वगैरह देख लो। और वो इस्टेब्लिश थोड़े टाइम पहले हुआ, ऐसा नहीं अभी इन्होंने क्या 3-4 महीने पहले ही शायद लॉन्च किया है। नहीं नहीं, द फंडिंग पिप्स को यूज कर लो। फंडिंग पिप्स को भी मैंने अभी सेम रिव्यू भी देखा था, 4.5 इनकी रेटिंग है। और इसमें आपको 5 रेटिंग देखने को मिलेगी। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे हैं आपको 5 रेटिंग किसी किसी में है, एक दो यूजर्स को जहाँ प्रॉब्लम होती है तो वो अपना रिव्यू देता, बिल्कुल दे सकता है। और वैसे तो आपको ज़्यादातर इसमें 5 रेटिंग देखने को मिलेगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप फंडिंग पिप्स को यूज़ करो, नहीं, आप बिल्कुल भी मेरे कहने से कोई यूज मत करो, आप अपना रिव्यू करो खुद और देखो। लेकिन हाँ, द फंडेड रूम को तो मैं यही सलाह दूंगा कि आपको एडवाइस दूंगा, बिल्कुल भी यूज मत करो, अभी इनसे दूर रहो। और ये बड़ा खुश हो रहे थे ना कि मैं ये मतलब इंडिया की नंबर 1 और प्रॉप फॉर्म इंडस्ट्री की नंबर 1 प्रॉप फॉर्म बनाऊंगा इसको। भाई स्कैम करके चला गया है ये महंगराज भाई। अपना महंग भाई ऐसा नहीं था, लेकिन अभी ये पैसे के लालच में हो गया या कुछ भी हुआ हो, या इनकी रिस्क टीम बढ़िया से काम नहीं कर रही, लेकिन महंग राज भाई अपना ऐसा नहीं था स्टार्टिंग में। अब थोड़ा भरोसा इन पे नहीं रहा है मुझे। ठीक है, एक्चुअल में मुझे तो बिल्कुल भी नहीं है, आप पे हो या ना हो मुझे नहीं पता, जिस तरह से इनकी रेटिंग है। तो एक तरह से पूरा पूरा स्कैम है, और अभी दूर रहोगे तो बढ़िया बात है, नहीं तो आपका पैसा कहीं भी लुटाओ, मुझे क्या है। और आप अपना रिव्यू करो, अगर आप चाहते हो कि मैं डिटेल में रिव्यू दूँ और भी मेरे पास जो अकाउंट है मैं उनका रिव्यू दूँ, और आप कौन सा अकाउंट लेना चाहते हैं, अगर वाकई में फंडेड अकाउंट करना चाहते हैं तो मैं कौन सा अकाउंट यूज कर रहा हूँ, आपको कौन सा करना चाहिए, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, और डायरेक्ट मुझे व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, टेलीग्राम चैनल भी है, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी इंस्टाग्राम की भी लिंक है, लेकिन मैं इंस्टाग्राम अभी नहीं यूज कर रहा हूँ ज़्यादा, क्योंकि इंस्टाग्राम में अभी ज़्यादा मेरा फोकस नहीं लर्निंग में है। तो मैं वीडियो डालता रहता हूँ, और अभी मैं एसएमसी पे भी और आईसीटी पे वर्क कर रहा हूँ, डिटेल में स्टडी कर रहा हूँ, उसकी भी कॉन्सेप्ट की वीडियो ला रहा हूँ लगातार। ठीक है, अभी स्टार्टिंग किया, मैंने बीच में वीडियोस रोक दी थी, कुछ मुझे लगा था मेरी लर्निंग कहीं ना कहीं उसमें लूप होल है, तो मैंने फिर से लर्निंग स्टार्ट की और मैं फिर से आ गया हूँ वापस। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर कुछ बेटर जानकारी मिली हो पहले से। और इन फ्यूचर मैं बहुत सारी वीडियोस लेक्चर लाने वाला हूँ एसईटी और एसएमसी पे डिटेल्स में। मैं आपको एक आइडिया दे दूँ तो देखो, ऐसा है, मैं एसएमसी में क्या है, एसएमसी में एक शायद एक वीडियो डाल भी रखी है मैंने बायस के ऊपर, बायस, लेकिन वो बेसिक है, अगर आपको डीपली चाहिए तो बेसिक, ओ बायस सॉरी, बहुत बड़ा टॉपिक है, मैं उसको भी एक डिटेल में वीडियो बना दूंगा। ठीक है, और इनको मैंने एक मेल की थी, सॉरी मैं ये बताना भूल गया था, मैंने इनको एक मेल की थी 8 मई को, उन्होंने मेरा अकाउंट फिल किया था, उसके बाद मैंने इनको एक मेल की थी, लेकिन इन्होंने मुझे अभी तक कोई इसका रिप्लाई नहीं दिया है। उसके बाद मैं भूल गया था, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है ना कि मैं इनको उस टाइम मैंने कहा चलो हो गया होगा, मेरी गलती होगी। और आज मैंने मुझे मतलब टाइम, मैं अपना बैग के पीछे चेक कर रहा था, अपनी मेल्स चेक कर रहा था, तो मैंने इनका एक रिव्यू देखा, ओ सॉरी, एक मेल देखी जो मैंने भेज रखी थी, लेकिन वो उसका कोई रिप्लाई नहीं आया। फिर मैंने डायरेक्ट गूगल पे गया, ट्रस्ट पहले पे सबसे पहले इनकी रेटिंग चेक की, जो हाँ मैं शॉक हो गया कि 1.9 रेटिंग। उसके बाद मैं अपने अकाउंट पे गया, और मैंने फिर जब चेक किया और इनकी जो सपोर्ट आई है उससे डिटेल्स मांगी, तो मैं वहाँ पे शॉक रह गया कि भाई इन्होंने किस बेस पे मेरा अकाउंट फेल किया है, कौन सी ट्रेडिंग जो ट्रेड्स हैं इन्होंने कंसिडर किए हैं। मैं तो खुद हैरान हूँ कि भाई किस बेस पे इन्होंने
मेरा जो भी अकाउंट फेल किया है, तो मैं कोई ज़्यादा इनसे मतलब कि ऐसा नहीं है कि मैं ये अकाउंट फेल हो गया तो मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ, नहीं बिल्कुल भी नहीं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन हाँ, आपको पड़ सकता है अगर आप बिगनर हैं या फिर आप द फंडेड रूम को पहली बार यूज कर रहे हैं। तो भाई मेरा ऐसा होता है, जब अकाउंट आपका प्रॉफिट में हो और आप फेल हो जाए ना, देखो एवोल्यूशन फेस में जो होता है, अगर फेल हो जाए तो हाँ चलो, आप पास ही नहीं कर पाए ना उस चीज़ को। और जब आप किसी मंजिल पे पहुंच जाते हो, फिर वहाँ से आपको, आप गिर जाएं वहाँ से और आप मंजिल बिल्कुल छूते छूते रह जाए ना, तो फिर बहुत बुरा लगता है। और ये ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड होता है। तो इसलिए भाई मेरे, बिल्कुल भी आप रिस्क मत लेना ऐसी ट्रेड पे, ऐसी प्रॉब्लम पे भरोसा भी मत करना। इन फ्यूचर मैं ये नहीं कहता हूँ कि महंगराज भाई अपना इन सब, हो सकता है इन सब चीज़ों को फिगर आउट करके बढ़िया सा प्रॉब्लम बना दे, लेकिन हाँ अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं आगे। थैंक यू।